तो चटपटे पकवान में आज वाकई आप लोगों से चटपटी करारी सी रेसिपी शेयर करूंगी जिसे देखते ही हर किसी के मुंह में पानी आ जाता है। तो चना चाट की ये रेसिपी ना सिर्फ टेस्टी है बल्कि हेल्दी भी है, क्योंकि मैंने इसमें एक कतरा भी ऑयल का इस्तेमाल नहीं किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ाइज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। आज बनाएंगे जी बहुत ही टेस्टी और आसान चना चाट की रेसिपी। चने एकदम चटपटे करारे बनकर तैयार होंगे और ये नहीं कि रूखे फीके से बनेंगे, एक एक चने में आपको जायका मिलेगा। तो रेसिपी को ट्राई करना तो बनता है। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलें फिर ये टेस्टी चना चाट बनाना स्टार्ट करते हैं। तो मेरे पास हैं यहाँ पर चने, जिन्हें मैंने रात को ही भिगो दिया था। चनों को अगर वज़न में देखें तो तकरीबन 250 ग्राम यानी कि 1 पाव के करीब हैं। अच्छा, चने भिगोते वक्त मैंने इसमें थोड़ा सा मीठा सोडा भी डाला था। सुबह मैंने मीठे सोडे वाला पानी गिरा लिया और 2 से 3 पानी में इसे अच्छे तरीके से वॉश कर लिया है। अब प्रेशर कुकर ले लें और सारे चने प्रेशर कुकर में ऐड कर दें। तो यहाँ पर अपने काम को आसान बनाएंगे। चनों के साथ ही मैं आलू भी बॉईल कर लूँगी, तो एक ही टाइम में आलू चने दोनों बॉईल हो जाएंगे। तो 2 मीडियम साइज़ के आलू लें, छिलका उतारें और चनों के साथ ही शामिल कर दें। पानी डाल दिया है मैंने तकरीबन 2 कप के बराबर। अब बस कुछ भी नहीं करना, कवर लगाएं और चनों को बॉयल कर लें इतना कि ये 100% गल जाएं, सॉफ्ट हो जाएं। तो देखें चने यहाँ पर गल कर सॉफ्ट हो चुके हैं। चेक कर लेते हैं। माशाल्लाह से एकदम आपके मुंह में घुलते जाएंगे। चना चाट के लिए ऐसे ही चने हमने बॉईल करके तैयार कर लेने हैं सॉफ्ट से। तो चने अलहदा कर लेंगे और जो आलू आपको नज़र आ रहे हैं ना, इन्हें ठंडा करें और इनकी क्यूब्स कटिंग करके एक साइड पर रख लें। तो स्पेशल चना चाट की रेसिपी के लिए अलहदा से मैं मसाला बनाकर तैयार करूंगी, जिसके लिए फ्राइंग पैन ले लिया है मैंने और डालूंगी इसमें साबित काली मिर्चें तकरीबन 1 टीस्पून के करीब। इसके अलावा मैं डालने लगी हूँ साबित सफ़ेद ज़ीरा 1 टीस्पून और शामिल करेंगे इसमें साबित धनिया 1 टेबल स्पून। अब मैंने क्या करना है, इन तीनों मसालों को ड्राई रोस्ट कर लेना है। तो बस फ्लेम को लो रखें और 1 से 1.5 मिनट के लिए ही मसालों को रोस्ट करेंगे ना, तो धनिए और ज़ीरे से बेहतरीन सी खुशबू आने लगेगी। कलर चेंज नहीं करेंगे मसालों का, बस हल्का सा ही ड्राई रोस्ट करेंगे और इन्हें निकालें और किसी मिक्सी जार में डालकर दरदरा मोटा सा पीस कर तैयार कर लें। चलें जी, इस मसाले को तो रख देते हैं एक साइड पर। अब तकरीबन मैंने 4 से 5 टेबल स्पून इमली ली, उसे 2 कप पानी में भिगो दिया। इमली जब नरम पड़ गई तो अच्छे तरीके से मसल कर उसे स्ट्रेनर की मदद से छान लें। आप लोगों के पास आ जाएगा चटपटा सा खट्टा इमली का पानी। तो इस पानी का इस्तेमाल करते हुए आज हम बनाएंगे चना चाट और इस इमली के पानी को बना देंगे बहुत ही मज़ेदार। तो इमली के पानी में शामिल करूंगी ड्राई रोस्ट मसाले, जो कि अभी मैंने मोटे दरदरे से कूट कर रखे हुए हैं, सारे ही शामिल कर दें। इसके अलावा डालेंगे इसमें मोटी कुटी हुई लाल मिर्च, तो मैं तकरीबन ½ टीस्पून डाल रही हूँ, आप अपने टेस्ट के मुताबिक डालें। चना चाट को मज़ीद चटपटा बनाने के लिए मैं चाट मसाले का भी इस्तेमाल करूँगी, तो 2 टीस्पून में चाट मसाला डाल रही हूँ। अच्छा, ये है मेरे पास सूंठ का पाउडर यानी कि अदरक का पाउडर। खुश्क अदरक होती है ना, उसका पाउडर हर जगह से आसानी से मिल जाता है, 1 टीस्पून डाल दें। रेगुलर नमक यानी कि सादा नमक डालेंगे 1 टीस्पून। इसके अलावा काले नमक का भी इस्तेमाल करूँगी 1 टीस्पून के करीब, जिससे जायका बहुत ही करारा आएगा। अच्छा जी, अब डालेंगे इसमें शक्कर। तो मैं शक्कर डाल रही हूँ 2 टेबलस्पून। शक्कर नहीं है आप लोगों के पास तो गुड़ को कूट कर डाल दें। अगर गुड़ भी नहीं है तो फिर रेगुलर शुगर ले लें, सफ़ेद चीनी, जो कि हर घर में मौजूद रहती है। मिक्स कर लेते हैं सारी चीज़ों को। इतनी अच्छे तरीके से मिक्सिंग करें कि जो शक्कर हमने इसमें डाली है ना, वो घुल सी जाए। तो जैसे ही इमली के पानी में ये सारी चीज़ें वेल कंबाइन हो जाएंगी, आप नमक को टेस्ट कर लें। अगर नमक आपको कम लगता है तो मज़ीद ऐड कर लें। वैसे चाट मसाले में भी नमक था और मैंने काले नमक और सफ़ेद नमक दोनों का इस्तेमाल किया है। तो ये चटपटा खट्टा मीठा सा पानी बनकर तैयार है। अब हमने जो आलू उबाले थे ना, उसको मैंने क्यूब्स कटिंग में काट लिया है। छोटे छोटे बाइट साइज़ में काट लें। ठंडे आलू होने चाहिए, गर्म आलू का इस्तेमाल नहीं करेंगे। और इसके साथ ही उबले हुए चने भी डाल देंगे। और इस स्टेज पर अगर तो रेसिपी आप लोगों को ज़रा सी भी अच्छी लग रही हो, रेसिपी को लाइक कर दिया करें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। आप सब लोगों का बेहद शुक्रिया। टमाटर डालेंगे, जिसके बीज मैंने निकाल लिए थे और क्यूब्स कटी में काट लिया था। साथ के साथ 1 अदद प्याज
और 1 अदद खीरा सेम कटिंग में काट कर तैयार कर लें। तो ये सारी चीज़ें मैंने बड़े से थाल में डाली हैं ताकि मिक्सिंग में आसानी रहे। साथ के साथ डालेंगे ढेर सारा धनिया और पुदीना और सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। देखें, अगर आप लोग हेल्थ कॉन्शियस है ना, या फिर डाइट कर रहे हैं, तो इसमें से आलू को रिमूव कर दें तो ये आपका हेल्दी सैलेड बन जाएगा, जिसे जितना दिल भर कर खाएं वज़न नहीं बढ़ेगा आप लोगों का। तो बस मिक्स कर लिया है मैंने। अब इस पर डालेंगे ये चटपटा करारा सा इमली का खट्टा मीठा पानी। तो सोचें कितनी टेस्टी चना चाट बनकर तैयार होगी। मिक्स कर लेते हैं सारी चीज़ों को ताकि चनों में ये सारा टेस्ट डिवेल्प हो जाए। और बस चना चाट की बेहतरीन चटपटी करारी हेल्दी रेसिपी तैयार है। आप ये चना चाट बना कर तो देखें, यकीन करें खाकर मज़ा आ जाएगा। बेहतरीन सी चना चाट बनकर तैयार होती है, ना दही का ख़र्चा है ना ही ऑयल का ख़र्चा है, एकदम मस्त बनकर तैयार हुई है। तो रेसिपी को ट्राई करना तो बनता है। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। अच्छा, ये चना चाट आप किसी पार्टी के लिए बना रहे हैं तो इस तरीके से आप इसे ग्लासेस में भी सर्व कर सकते हैं या बोल में भी सर्व कर सकते हैं। तो रेसिपी बनाएं तो अपना फीडबैक लाजमी दिया करें। आपके एक प्यारे से कमेंट का मुझे इंतज़ार रहेगा। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।